अपनी आंखों से पहला और दूसरा विश्व युद्ध देखने के बाद ब्रिटेन के मशहूर साहित्यकार और इतिहासकार एच.जी. वेल्स ने कहा था कि अगर हमने युद्ध को खत्म नहीं किया तो युद्ध हम सबको खत्म कर देगा। अफसोस कि यह बात दुनिया के ज्यादातर देशों को अब तक समझ नहीं आई। खुद को विकसित कहने वाले देश आज भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि कुछ दिक्कतों का हल सिर्फ युद्ध ही है। हमारी टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए नर्क, फील्ड ऑफ फ्यूरी। इंसानों की दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज उसी हालत में है जिसकी कल्पना हर धर्म के ग्रंथों में नरक के रूप में की गई है। ऐसा नरक सिर्फ यूक्रेन में नहीं है, अजरबैजान की सीमा पर बसे आर्मीनिया के गांवों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सीरिया में अब घर कम, खंडहर ज्यादा है। ताजिकिस्तान किर्गिस्तान बॉर्डर का हाल भी ऐसा ही है और ऐसे खंडहरों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि दुनिया के बहुत बड़े क्षेत्र में ये फितूर सवार है कि उनकी समस्याओं का समाधान पड़ोसी के साथ युद्ध या फिर गृह युद्ध से ही हो सकता है। अमेरिका के 101 साल पुराने थिंक टैंक काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस का एक प्रोजेक्ट दुनिया के उन हिस्सों पर नजर रखना भी है जहां गृह युद्ध या फिर युद्ध जैसे हालात हैं। इस प्रोजेक्ट को ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर नाम दिया गया है। उसी प्रोजेक्ट का ये अपडेटेड मैप है। दुनिया के इस नक्शे में आपको जो ऑरेंज कलर के डॉट नजर आ रहे हैं, वहां इस वक्त बारूदी आग भड़की हुई है। कहीं युद्ध चल रहा है तो कहीं गृह युद्ध। जिस वक्त पूरी दुनिया यूक्रेन, रूस, चीन, ताइवान, आर्मीनिया, अजरबैजान की लड़ाई और उसके असर का हिसाब जोड़ने में उलझी है, उसी दौरान अफ्रीका महाद्वीप के आधा दर्जन से ज्यादा देशों को वहीं के लोग आग के हवाले करने में जुटे हैं, क्योंकि उन्हें अपने देश को अपने हिसाब से चलाना है। यमन में हूथी विद्रोहियों ने राजधानी सना से ही वहां की सरकार को बेदखल कर रखा है और यमन के इस गृह युद्ध को खत्म करने के लिए सऊदी अरब समेत आधा दर्जन देश हूथी विद्रोहियों से युद्ध लड़ रहे हैं। पश्चिमी एशिया में सीरिया से लेकर लेबनान और फिलिस्तीन से ईरान तक बारूदी धमाके पिछले 7 दशक में कभी बंद नहीं हुए और अब दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मध्य एशिया में किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान भी युद्ध की दहलीज पर है। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट ट्रैकर के हिसाब से दुनिया के 27 देश इस वक्त वॉर जोन बने हुए हैं, जहां युद्ध की आग भड़काने के लिए बहानों की भरमार है, लेकिन इस युद्ध को बुझाने का रास्ता किसी के पास नहीं है। ईरान, सीरिया, लेबनान, इजराइल यानी कि मिडिल ईस्ट में झगड़े की खबर आती रहती है। आए दिन झगड़ा होता रहता है। वहां पर एक तरह से शांति तो मैंने तो कभी देखी नहीं। इसके पीछे मेरे हिसाब से कारण है सिर्फ तेल। रशिया और अमेरिका दोनों ही वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। पहले विश्व युद्ध की जब शुरुआत हो रही थी तब ब्रिटेन में एक नारा बड़ा मशहूर था। ये नारा एच.जी. वेल्स की किताब द वॉर दैट विल एंड वॉर से निकला था। उनकी सोच थी कि युद्ध के लिए मध्य यूरोप के ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी जैसे देश जिम्मेदार हैं। पहले विश्व युद्ध को इसी नारे से जस्टिफाई किया गया कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया की ओर से थोपा गया युद्ध खत्म करने के लिए एक युद्ध जरूरी है। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।